प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ये है 2022 का अंत साल पेपर का पूरा सल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। और ख़ास तौर पे यूपी बोर्ड के वालों बच्चों के लिए आपके बोर्ड कॉपी में ये देखिए पूरा सल्यूशन किया गया है। तो जो बच्चे नए हैं और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, इसी तरीके के सारों सेट 2022 के सातों सेटों का सलूशन पाना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर से संपर्क करें। आपको 105 रुपये में सारे सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के 7 सेट आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 7 सेट 21 रुपये में, और आप पाँचों सब्जेक्ट खरीदेंगे परचेज करेंगे तो 105 रुपये लगेंगे। इसको आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 90 देख रहे हैं ना, 90 नंबर की गारंटी है अगर आप हमारे सातों सेटों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे कोर्स खरीदना चाहते हैं वो जाके हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर परचेज कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर संपर्क करेंगे और उनको किसी भी पीडीएफ की प्रॉब्लम होगी तो वो इस नंबर के संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे करके अपना यहाँ पर भी पूरे सिलेबस को खरीद सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से दोस्तों बोर्ड की कॉपी मिलेगी। अब ये बोर्ड की कॉपी जब आपको मिलेगी तो किस तरीके से आप फिलअप करेंगे। ठीक, देखिए आपका जो पेपर होगा इस तरीके से होगा। आपको हम रसायन विज्ञान का एक पेपर दिखा देते हैं। ये देखिए 2022 का पेपर है, जीएल संकेतांक का है दोस्तों। ठीक, इसमें संकेतांक क्या है, 347 जीएल। संकेतांक कहाँ भरते हैं तो बोर्ड की कॉपी में ये जो होता है बॉक्स, यहाँ पे संकेतांक जरूर भरना है। ठीक, आपका रोल नंबर जो होगा 2023 में वो भी 10 अंक का होगा। जैसे 2022 में देखिए है ना, एक बच्चे का है ये 10 अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 10 अंक का रोल नंबर यहाँ पे भरना है। अब देखो भरना कैसे, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट भरने हैं। अब आपको भरना सिखा दें। 1 पॉइंट पहले से मैंने एक मॉडल पेपर पहले से भर के रखा हुआ है, वो भी कंप्यूटर से। आपको तो अपने पेन से भरना है, बट हम यहाँ पे दिखाने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से 10 अंक का रोल नंबर भरना है। उसको शब्दों में 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0 इस तरीके से लिखना। फिर विषय आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जो भी होगा विषय डालना। फिर प्रश्न पत्र हमेशा केवल प्रश्न पत्र ही रहेगा, क्योंकि आप केवल एक ही पेपर देते हैं हर सब्जेक्ट में। संकेतांक यहाँ पर भरेंगे, जो आपका पेपर का ये संकेतांक है ये वाला आपको यही भरना है। ठीक, और परीक्षा का दिन आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। जिस दिन आप परीक्षा देना उस दिन यहाँ पे लिख देना। परीक्षा तिथि जिस तिथि को होगी तिथि यहाँ लिखना है। पाली अगर आप 12 बजे के बाद 2 बजे से परीक्षा हो रही है द्वितीय पाली लिखना। अगर आपकी 7:30 बजे से हो रही है तो यहाँ पे प्रथम पाली लिखना। केंद्र का नाम यहाँ पे क्या डालना है, जिस केंद्र में परीक्षा दे रहे उसी केंद्र का नाम डाल देना। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम डाल दिया है, ऐसे स्कूल का किसी भी। ठीक है, चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। जो बच्चे कोर्स खरीदना चाहते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये है व्हाट्सअप नंबर और ये पूरा पेपर। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। अब चलिए बिना किसी देरी के हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, देखो एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं उतारने हैं, बट आपके सुविधा के लिए हम यहाँ पे प्रश्न उतार दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए क है, प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणु की कुल संख्या रहती है। कितनी रहती है दोस्तों, तो यहाँ पर है उत्तर। देखिए प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणु की कुल संख्या कितनी रहती है, तो यहाँ पे अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका टिक लगा है, यानी क का यहाँ पे दूसरा सही है, उत्तर ये है। ओके, यानी इसका उत्तर आपका ये रहा, क का दूसरा नंबर। अब आ जाइए दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में ख नंबर, 400 मिलीलीटर मिलियन में 700 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलीन है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता 4 ऑप्शन में कौन है, जरा यहाँ देखिए, ये 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है 0.43 मोल प्रति लीटर। ठीक है, यहाँ पर आपका
ये उत्तर सही है, यानी पहला नंबर उत्तर आपका सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ग नंबर क्या है? जब पहले का ग है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चार ऑप्शन में सेकेंड इनवर्स, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, क्या है दोस्तों? सेकेंड इनवर्स है, याद रखना, ठीक है। अगला है जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। जल अपघटन पर बेंजेमाइड क्या बनाता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए घ नंबर है, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। तो क्या बनाता है? बेंजोइक अम्ल। क्या बनाता है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल बनाता है, यानी घ का दूसरा सही है। इसका उत्तर आपके कॉपी में यहाँ पे देख लिए है, घ का दूसरा सही है। कौन सा? दूसरा नंबर ये सही है। ओके, अब आ जाते हैं अगला अंगा में। अंगा वाला प्रश्न दिखाते हैं। आर सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOHAl, ठीक है, यह अपक्रिया बनाएगी। कौन बनाएगी? गाटरमान खाक अपक्रिया, या कार्बिल एमीन अपक्रिया, या हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया, या रिस्मट अपक्रिया। अंगा में यहाँ पे कार्बिल एमीन अपक्रिया बनाएगा दोस्तों। ये वाला आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। कैसा ऑप्शन सही है दोस्तों? दूसरा। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम पर जाके वहाँ पे PDF ले सकते हैं। इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए। RNA में उपस्थित क्षारक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों च नंबर, RNA में उपस्थित क्षारक क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। इसका जो क्षारक है वो है, ध्यान देना, एडेनिन ग्वावानिन साइटोसिन, ठीक है, यूरेसिल, एडोनिन ग्वावानिन साइटोसिन यूरेसिल, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। RNA में उपस्थित क्षारक क्या होता है? एडेनिन ग्वावानिन साइटोसिन यूरेसिल, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरे का ये देखिए पूरा प्रश्न लिखा है, उत्तर आपका ब्लू कलर से है, ब्लैक कलर से पूरा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए दूसरे का है सिल्वर CCP जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के, ये पूरा है क्वेश्चन, और यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि और इसकी स्थिरांक कोष्ठका की कोर की लंबाई 408.6 PM है, ठीक है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, परमाणु द्रव्यमान 107.9 U, ठीक। अब देखिए इसका उत्तर दोस्तों ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका उत्तर यही है, 2 नंबर का है, ये यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, और ये और है, ये है, ठीक। तो इसका उत्तर ये है। क्या पूछा था इसमें? घनत्व पूछा था, तो रो बराबर ये आ गया, ठीक। ये किसके बराबर है? रो बराबर। चलिए अब दूसरे के ख की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे का ख है, जरा ध्यान देना। वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलेय के वाष्प पदार्थ एवं मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवमन के बीच संबंध व्यंजक लिखिए, ठीक है, संबंध व्यंजक लिखना है। तो देखो ये अभी दूसरे का ख का ये प्रश्न जो भी मैंने बोला है, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है ख, उसके बाद यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है, ये व्यंजक है, यही पूछा था प्यारे बच्चों, ठीक है। अब दूसरे के ग की बात करें। दूसरे के ग में जरा ध्यान देना, दूसरे का ग क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ये पूरा है, ठीक। इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए 1 मोलर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के जलीय विलयन में एक प्लेटिनम धातु की प्लेट जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत जमी होती है लटका है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 ATM दाब पर
हाइड्रोजन गैस विलयन में प्रभावित करते हैं। ठीक, अब आ जाइए घ पर। विद्युत अपोहन की अपेक्षितता ज्ञात कीजिए या उपयोगिता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत अपोहन की उपयोगिता के बारे में हम लोग जरा समझेंगे। यहां से देखो विद्युत अपोहन का ये पूरा लिखा हुआ है, ये दूसरे का घ है, उत्तर है। ठीक, दूसरे का घ का उत्तर। तो यहाँ पे दूसरे घ का उपयोगिता, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थ के अणु व आयन चरणपत्र झिल्ली में सरलता पूर्वक विसरित हो जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण उसमें विसरित नहीं हो पाते हैं या कठिनाई से वितरित होते हैं। चरणपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन से घुलित पदार्थों को पृथक करने की विधि अपोहन कहते हैं। चरणपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों के पृथक करने में अपोहन का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब तीसरे के क की अगर बात करें, आगे देखिए दोस्तों, तीसरे का क। तीसरे का क जरा ध्यान देना। स्टाइकियोमीट्री दोषों को सचित्र समझाइए। स्टाइकियो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, स्टाइकियोमीट्री दोषों को सचित्र समझाइए। तो यहाँ पे बिंदु दोष ये उत्तर है, ध्यान देना। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है ब्लू कलर से। बिंदु दोष जिनमें यौगिक की स्टाइकियोमीट्री संरक्षित रहती है, साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। स्टाइकियोमीट्री बिंदु दोष है। ठीक, तो फ्रेंकेल दोष, यह दोष आयनों प्रायः धनायनों की अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण करता है। ओके, और इसके लेने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है तथा ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफी अधिक होता है, जिसका ये है पूरा सारणिक सचित्र। ठीक, फ्रेंकेल दोष, ये पूरा फ्रेंकेल दोष का सारणिक बना हुआ है। अब देखिए साटकी दोष क्या है। यह दोष जालक के समान संख्या में धनायनों एवं ऋणायनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। साटकी दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें दोस्तों क्रिस्टल की संरचना समन्वय संख्या का मान अधिक होता है तथा धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। और ये है आपका साटकी दोष का चित्र। ओके, अब आ जाते हैं तीसरे के ख में। तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तीसरे का ख। तो तीसरे का ख है, जरा ध्यान देना। तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, तो तनु नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया करने पर ये आपका समीकरण है, लिखा है। और एक और ये है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया कराने पर Cu+4HNO3 एरो मार्क CuNaH4 ट्वाइस +2NO2 +2H2O। ओके, अब आ जाते हैं तीसरे के ग में। दोस्तों तीसरे का ग है, जरा ध्यान देना। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप ये पूरा पेपर दोस्तों तैयार कर लेते हो ना, तो इसमें से समझ लीजिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब तीसरे के आ जाइए ग में। एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की क्षमता यहाँ पे समझाया गया है। देखो, लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय धातु आयने को एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप संयोजक आबंध बनाता है। जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा प्रतिबद्ध होता है, जैसे Cl-H2O या NH3, तो लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे के घ की। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर नीचे लिखा है। ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, इसलिए इसकी संरचना ये है। इसकी संरचना दोस्तों ये है
कि यहाँ पे O ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ये कार्बन से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। इस तरीके से ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दोस्तों फ्रक्टोस एक कीटो हेक्सोस हैं, इसलिए इसकी संरचना इस तरीके से बनेगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों चौथे का दिखाते हैं आपको। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आपको एग्जाम में 90% लेना है, जो बच्चे पूरा परचेज करना चाहते हैं हमारे कोर्स को, वो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर जाके पूरे सिलेबस को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे जो भी पेमेंट होगी, जो भी कास्ट होगी, जो यहाँ पे पेमेंट है वही पेमेंट आपको वहां पे करना पड़ेगा। अगर आपको एक सब्जेक्ट लेना है तो 21 रुपये देना होगा, 5 सब्जेक्ट लेने हैं तो 21 बार 5 बार आपको पेमेंट करने होंगे। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो इस पे आप कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए चौथे का क है एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो Zn प्लस Cu2, ठीक है, और यहाँ पे एरो मार्क Zn ये है आपकी अपक्रिया, और इसका आंसर जरा ध्यान देना, ये आपका पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, माना इलेक्ट्रोड विभव इतना इतना इतना। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं। अगला देखिए तीसरे का ख। अब आ जाते हैं चौथे के ख में जरा ध्यान देना। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। तो चौथे के ख में वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। तो वैद्युत कण संचलन क्या होता है, ये देखिए निम्नलिखित टिप्पणियां लिखना, विद्युत कण संचलन और स्कंदन। तो हम पहला नंबर विद्युत कण संचलन की टिप्पणियां देते हैं। दोस्तों ये देखिए विद्युत कण संचलन है पहला नंबर, इसमें पहला नंबर का ये उत्तर है आपका, और यहाँ स्कंदन का ये दूसरा नंबर उत्तर है। ओके, ये आपका दूसरा नंबर उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए विद्युत कण संचलन, कोलाइडी विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों की गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है, ध्यान देना, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा डालने पर कोलाइडी कण परस्पर मिलकर अवक्षेप बना लेते हैं। यह घटना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। दोस्तों आर्सेनिक जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी का कण परस्पर मिलकर आर्सेनिक सल्फाइड के अवक्षेप बन जाते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चौथे के घ में। अब हम चौथे के घ की अगर बात करें, ग्लूकोज निम्नलिखित अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। NH2OH और HCN। NH2OH का ये देखिए पूरा अपक्रिया का समीकरण लिखा हुआ है, और HCN का भी ये पूरा अपक्रिया का समीकरण लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आ जाते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है 5वें का क। दोस्तों परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये परासरण दाब क्या होता है, देखिए यहां पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर यहां पे नीचे। परासरण की क्रिया रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा फास्ट काम करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगला शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखना है। ठीक है, अब आप देखो दोस्तों 5वें के ख में आ गए हम। शून्य कोट अभिक्रिया आपका 4 नंबर पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
शून्य कोट अपक्रिया वह अपक्रिया जिस दर अभिकारकों की सांद्रता शून्य घात के समानुपाती होता है शून्य कोट अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, जो कि यहाँ पे ये देखिए लिखा गया है। ठीक, अब आगे देखिए और इसका कुछ भाग है, यहाँ पर भी इसके कुछ भाग हैं। ठीक, ये लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं ग नंबर में। ग नंबर है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो 5 का ग है संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुण यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, 3 से ज़्यादा ही हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये और ये है। अब ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ पॉइंट और हैं यहाँ तक। ठीक, पूरा यहाँ तक है ये 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक। अब आ जाते हैं ये हो गया 5 का घ कंप्लीट। 5 का ग यहाँ तक है। अब आ जाते हैं 5 के घ में। उप सहसंयोजक यौगिक वर्णन सिद्धांत। देखिए उप सहसंयोजक वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये उत्तर है इसका। ठीक, ये आपका सॉल्व, ये पूरा उत्तर है उप सहसंयोजक यौगिक, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है पूरा। ठीक, देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उप सहसंयोजक यौगिक का। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके 5 नंबर में। ठीक है, अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया की पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा सिल्वर क्लोराइड से अपक्रिया का रासायनिक अपक्रिया लिखिए। ठीक, तो 6 का यहाँ पे ये है, और ये अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि पूरा यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, उत्तर, और इसका आंसर ये भी है। ये चित्र सहित बोल रहा है ना, तो 5 नंबर का है। ठीक, 1 नंबर आपके लिखाई, 4 नंबर लिखाई के हैं, और ये 3 नंबर लिखाई के मिलते हैं, 2 नंबर आपके चित्र के मिलते हैं, और कुछ पॉइंट यहाँ भी है यहाँ तक। ओके, अब आप ये देखो, अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। आपका ये क्वेश्चन है 6 दोस्तों। अब आप 6 का ख का ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे। निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। तो देखो कोल्बे अभिक्रिया में ये पूरा आपका कोल्बे अभिक्रिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उसके बाद विलियमसन अभिक्रिया, ये है कोल्बे अभिक्रिया है, और दूसरा नंबर ये जो है ये आपका पहला का उत्तर है कोल्बे अभिक्रिया, ये दूसरा है। ठीक, रायमंड टीमन अभिक्रिया, और यहाँ पे विलियमसन अभिक्रिया, ये आपका तीसरा है। ओके, तो 3 अभिक्रिया यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे जाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाली ये क्वेश्चन है। देखो ये 7वां नंबर, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रिक सल्फोनेशन, फ्रीडेल्ट क्राफ्टर अपक्रिया तथा बूट्स फिटिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो बेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, बेंजीन के साथ दोस्तों हैलोजनीकरण, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाइट्रीकरण, और यहाँ पे इसका और ये है ये पूरा। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा है 8वें का ख, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, देखो 8वें का अथवा वाला क्वेश्चन, ख का अथवा है। ठीक, ये है, सॉरी 7 ही है ये, सॉरी 7 का ख है दोस्तों, 8 नहीं, 7 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें।
7वें का, जरा ध्यान देना, ये आपका 7वें क्वेश्चन है। ठीक, 7वें का 8वां वाला क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। करा निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखें। क्लीमेंसन अपचयन, बोर्ड्स क्रिश्चियन अपचयन, एलोल्ड संघनन और कैनिजारो अपक्रिया, हेल फोलार्ड जेलेक्सी अपक्रिया। 5 है यहाँ पे। क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है, यहाँ पे देखो क्लीमेंसन अपचयन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये दूसरा है वुड्स क्रिश्चियन अपचयन, एल्डो संघनन अपचयन संघनन, ठीक है, और यहाँ पे चौथा नंबर कैनिजारो, ये है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। इस तरीके से ये सारा सल्यूशन आपका यहाँ पे पूरे पेपर का किया गया है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं सभी बच्चों को वीडियो जरूर अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारे इस पूरे क्वेश्चन को, पूरे कोर्स को परचेज करते हो तो निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलने वाली है। मात्र आपको 21 रुपये में 7 सेट मिलेंगे। पूरे कोर्स को खरीदेंगे तो आपको 105 रुपये परचेज करना होगा। हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम पर जाके परचेज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।